हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इनसाइड एजुकेटर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माइस्क्वेल की 10 बेसिक इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में। एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आजकल जितनी भी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वहां पर डेटाबेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप एटलीस्ट माइस्क्वेल को ज़रूर अच्छे से सीखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट बेसिक कमांड्स इन माइस्क्वेल। सबसे पहले आपको ओपन करना है माइस्क्वेल कमांड लाइन क्लाइंट। जैसे ही आप माइस्क्वेल को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, उसके अंदर आपको माइस्क्वेल कमांड लाइन क्लाइंट साथ में ही मिलेगा। तो आप सर्च करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर माइस्क्वेल कमांड लाइन क्लाइंट और यहाँ पे आप आ जाएंगे। सबसे पहले आपको एंटर पासवर्ड करना है जो कि आपने इंस्टॉलेशन के दौरान एंटर किया था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना पासवर्ड। अब आप एंटर हो चुके हैं कमांड लाइन के अंदर। तो आपकी जो सबसे पहली कमांड है वो है शो डेटाबेसेस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो डेटाबेसेस। तो जो डेटाबेसेस माइस्क्वेल के अंदर प्रेजेंट है वो आपको दिख जाएंगे यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा है, माइस्क्वेल परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा सिस, ये आपके डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पर। अब अगली जो आपकी कमांड है वो है आपकी क्रिएट डेटाबेस। अगर मैं खुद का डेटाबेस क्रिएट करना चाहूँ तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा? मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस और जो मेरा नाम है डेटाबेस का, मैं डेटाबेस का नाम देना चाहता हूँ माई डीबी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आपका क्वेरी ओके। इसका मतलब है ये आपकी क्वेरी काम की है और यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस से हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है माईडीबी। अब मैं इसे देखना चाहता हूँ कि मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आप लिखेंगे शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे गया है आपका माई डीबी डेटाबेस के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब अगली जो आपकी कमांड है, कमांड नंबर 3 जो आपकी है वो है यूज माई डीबी। हम क्या करते हैं, एक बार आपने अगर डेटाबेस क्रिएट कर लिया है उसके बाद उसे आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यूज और अपने डेटाबेस का नेम माई डीबी और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है। ये थी आपकी डेटाबेस को सिलेक्ट करने की कमांड। अब आपका डेटाबेस चेंज हो चुका है माई डीबी के अंदर। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक चीज याद रखें, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करते हैं। तो आपकी जो कमांड नंबर 4 है वो है क्रिएट टेबल। तो देखते हैं यहाँ पर क्रिएट टेबल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल और फिर आप लिखेंगे आपके टेबल का नेम। मेरा जो टेबल का नेम है मैं देना चाहता हूँ एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज के बारे में मैं इसमें डेटा ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे फील्ड्स देनी पड़ेंगी कि एक टेबल के अंदर आप क्या क्या फील्ड रखना चाहते हैं। जैसे मैं पहली फील्ड रखना चाहता हूँ आईडी, कि हर एक एम्प्लॉय की अपनी एक आईडी होगी। तो आईडी क्या होती है आपकी? इंटीजर टाइप की होती है। तो यहाँ पे आप इंटीजर लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका नेम होगा, एक एम्प्लॉय का नेम होगा। नेम आपका वेर कैर टाइप का होगा। वेर कैर का मतलब होता है वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप, क्योंकि आपको पता है नेम करेक्टर से बना होता है। तो इस वजह से जो इसका डेटा टाइप है वो वेर कैर है। वेर कैर 50 लिखने का मतलब है कि मैक्सिमम जो मैं इसमें करेक्टर्स दे सकता हूँ वो 50 दे सकता हूँ नेम के लिए। तो मैं कॉमा डालता हूँ, एंटर। अगली लाइन के अंदर मैं लिखता हूँ सैलरी। ठीक है, क्योंकि एक एम्प्लॉय की अपनी सैलरी भी होगी। तो सैलरी क्या होती है आपकी? इंटीजर होती है। इसके बाद कॉमा। इसके बाद आपकी जो डेजिग्नेशन है, तो मैं डेजिग्नेशन यहां पर लिख रहा हूं। डेजिग्नेशन भी वेरकैर होती है। इसे क्लोज करेंगे और अब इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे
सेमीकोलन। सेमीकोलन आप हमेशा लगाएं अपनी स्टेटमेंट के एंडिंग के अंदर। अब इसके बाद मैं एंटर करता हूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके हो गई है, तो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर देखना चाहता हूं कि मैंने जो टेबल क्रिएट किया है उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स प्रेजेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई टेबल बना दिया और आप भूल गए कि उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स आपने ऐड की थी। तो इस चीज को देखने के लिए जो फिफ्थ कमांड है आपकी वो आप अप्लाई करते हैं, DESC। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहते हैं अपने टेबल का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा नाम है हमारे टेबल का, और जैसे यहाँ पर सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो वो आपको दिखाई दे गया है कि आपकी फील्ड कौन कौन सी प्रेजेंट है इसके अंदर, आईडी, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, ठीक है। और उनके जो टाइप्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो चीजें मेंशन हैं इस टेबल के अंदर वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिफॉल्ट और नल और नॉट नल ये चीजें आप सेट कर सकते हैं एक टेबल के अंदर। अभी के लिए आप यही समझिए कि फील्ड और टाइप हमारी कैसे आप बना सकते हैं अपने टेबल के अंदर। अब इसके बाद जो हमारी सिक्स्थ कमांड है वो है कि हमने टेबल क्रिएट कर लिया, अब हम इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा को। तो सिक्स्थ कमांड में हम देखेंगे कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो उसके लिए आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और टेबल का नेम है आपका एम्प्लॉय डेटा। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप सभी फील्ड का नेम लिखेंगे। जब भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा को तो सभी फील्ड का नेम, पहली है आईडी, दूसरी फील्ड है नेम, फिर है सैलरी, फिर उसके बाद है डेजिग्नेशन। अब इसे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट के साथ, एंटर करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, कि हम क्या वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं। अब फिर से मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, ब्रैकेट एंड करूंगा। इस ब्रैकेट्स के बीच में मैं ऐड करने वाला हूं सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी आईडी। आईडी आपको पता है कि वो एक नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं जैसे 1501, एक मैं आईडी लिख रहा हूं। उसके बाद अगली जो मैं चीज लिख रहा हूँ वो आपकी नेम। नेम के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जॉन, जॉन नेम है पर्सन का। उसके बाद मैं सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी है 80,000। और डेजिग्नेशन क्या है पर्सन की, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब अगर आप इसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर तो आप सिर्फ एक पर्सन का ही डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को एंड कर सकते हैं। तो एक पर्सन का जितना डेटा है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक और पर्सन का या उससे ज्यादा लोगों का डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंटर करेंगे और फिर से आप नेक्स्ट पर्सन का डेटा यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1502, कॉमा, नेक्स्ट पर्सन का नेम है फॉर एग्जाम्पल गिलसी, उसकी जो सैलरी है वो है 200K, और उसके बाद वो है एक डेटा साइंटिस्ट। और इसे क्लोज करके हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपका क्वेरी ओके होगी और यहाँ पर रिकॉर्ड्स 2 आपके एंटर हो चुके हैं। अब आपका डेटा इंसर्ट करने के बाद मैं चाहता हूं इस टेबल को देखना कि इसके अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है। मतलब मैं देखना चाहता हूं एम्प्लॉय डेटा के अंदर मेरा क्या कंटेंट अवेलेबल है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, और ये लिख के आप सेमीकोलन अप्लाई करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा जो आपका डेटा प्रेजेंट है। अब आप समझें इस कमांड को। इस कमांड के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, कि जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे अवेलेबल हैं उन सभी को आप दिखाएं आउटपुट के अंदर। तो ये दिखा रहा है हमें
सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब तक हमने टेबल क्रिएट भी कर लिया और टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट भी कर लिया और टेबल के अंदर क्या डेटा हमने इंसर्ट किया है उसे हमने देख भी लिया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी कमांड के अंदर कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा को आप अलग तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप एक स्पेसिफिक चीज देखना चाहते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूं मेरे टेबल के अंदर सभी नाम मैं देखना चाहता हूं, तो आप सिलेक्ट ऑल की बजाय आप क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट नेम। जो आपका कॉलम का नेम है वो है आपका यहाँ पर नेम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट नेम फ्रॉम जो टेबल का नाम है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको इस टेबल के अंदर जो नेम प्रेजेंट है वो आपको नजर आएंगे। ऐसे ही आप सेम चीज सैलरी पर भी लगा सकते हैं, डेजिग्नेशन पर भी, आईडी पर भी। तो टेबल के अंदर जो आईडीज हैं, नेम है, सैलरी, डेजिग्नेशन अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो आप ये कमांड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी जो 8th कमांड है उसमें हम क्या करेंगे, मैं एक स्पेसिफिक पर्सन का डेटा देखना चाहता हूं। जैसे कि मैं जॉन नेम के पर्सन का डेटा देखना चाहता हूं, तो इसे देखने के लिए मैं वेयर क्लॉज का यूज करता हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं 8th कमांड के अंदर कि हम वेयर क्लॉज को यूज करके कैसे जॉन नेम के पर्सन का डेटा निकाल सकते हैं। ऐसे आप किसी भी पर्सन के नेम का डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम एम्प्लॉय डेटा वेयर। अब मैं वेयर क्लॉज का यूज करूंगा यहां पर, वेयर नेम इक्वल, मैं निकालना चाहता हूं जॉन डेटा, तो मैं यहां लिखूंगा जॉन और फिर सेमीकोलन। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे यहां पर जॉन एम्प्लॉय का जो डेटा है वो मिल जाए। अब मैं चाहता हूं जो गिल्सी एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है वो मैं चेंज करना चाहता हूं। तो मैं उसे चेंज कैसे करूंगा, फॉर एग्जाम्पल थ्रू आउट द टाइम उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उसकी जो सैलरी है उसे इंक्रीज करना है। तो उसे इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे अपडेट कमांड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट एम्प्लॉय डेटा सेट सैलरी। क्या चीज हम चेंज करना चाहते हैं, सैलरी चेंज करना चाहते हैं। तो मैं सैलरी कितनी इंक्रीज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ 200K से 250K। तो मैं ये करने के बाद यहां पर लिखता हूं वेयर नेम, किसकी मैं चेंज करना चाहता हूं, गिल्सी की। तो यहां पर नेम ऐड करूंगा एंड देन सेमीकोलन। तो मैंने यहां पर कमांड क्या लिखी है, अपडेट एम्प्लॉय डेटा। तो कुछ लोगों को लिखने में तो दिक्कत हो रही है, मैं फिर से इस कमांड को क्लियरली दिखाता हूं। अपडेट एम्प्लॉय डेटा मीन जो टेबल है, अपडेट करो टेबल को, सेट करो उसमें सैलरी 250,000 वेयर नेम इक्वल गिल्सी। जहां पर नेम गिल्सी है वहां पर सैलरी ये कर दो। तो ऐसे एंटर करूंगा मैं तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्वेरी ओके। तो इसका मतलब कमांड वर्क की है हमारी। अब यहाँ पर मैं फिर से अगर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा कमांड अप्लाई करता हूं तो मुझे दिखाई देगा जो गिल्सी है उसकी सैलरी अपडेट हो गई है। इसके बाद अब जो हमारी 10th और लास्ट कमांड है वो है आपकी ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय डेटा। तो ट्रंकेट का मतलब होता है कि अगर आप सारा डेटा जो आपने ऐड किया है वो आप रिमूव करना चाहते हैं अपने टेबल में से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कमांड ट्रंकेट और इसके बाद आप टेबल लिखें और फिर टेबल का नेम। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी क्वेरी ओके हो गई है। इसका मतलब जो डेटा है वो सारा डिलीट हो गया है आपके टेबल में से। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, फिर दोबारा से मैं अप्लाई करूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आया एम्प्टी सेट। तो आपका जो डेटा था एम्प्लॉय डेटा टेबल के अंदर वो अब डिलीट हो चुका है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आएंगी 10 बेसिक माइस्क्वेल कमांड्स कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि और मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं डेटाबेस से रिलेटेड और कमांड्स के बारे में बताऊं, तो आप नीचे कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।